नमस्कार दोस्तों। जर्मनी और अमेरिका के बाद अब यूएन की बारी। केजरीवाल की पत्नी ने क्या कहा, महागठबंधन का टिकट बंटवारा कहां तक पहुंचा, कैसे मरा गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी। शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोगों से आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री का समर्थन करने को कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उन्होंने कहा उनके पति ने देश में सबसे भ्रष्ट और तानाशाही ताकतों को चुनौती दी है। आप अपना आशीर्वाद और प्रार्थना उन्हें व्हाट्सएप नंबर 8 अरब 29 करोड़ 73 लाख 24,624 पर भेज सकते हैं। आप कोई भी संदेश भेज सकते हैं। संदेश भेजने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की जरूरत नहीं है, सभी लोग संदेश भेज सकते हैं। मेरे पति सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने जिस तरह अदालत में अपना पक्ष रखा उसके लिए बहुत साहस चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने कल दावा किया था कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके शुगर लेवल में उतार चढ़ाव हो रहा है। उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है। यह अत्याचार नहीं चलेगा। जनता जवाब देगी। महागठबंधन के घटक दलों ने बिहार में सीट बंटवारे की घोषणा की है, जिसमें आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 9 और लेफ्ट पार्टियां 5 सीटों पर। गौर करने वाली बात यह है कि सीट बंटवारे में पूर्णिया सीट आरजेडी को दी गई है। पप्पू यादव की लगातार डिमांड के बाद भी पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं मिली है। यूएन ने भी भारत में केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने अधिकारों की रक्षा के बहाने की दखलंदाजी का जिक्र किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक के मद्देनजर भारत में आगामी राष्ट्रीय चुनाव से पहले राजनीतिक स्थिति पर एक सवाल के जवाब में बृहस्पतिवार को ये टिप्पणियां की। दुजारिक ने बृहस्पतिवार को एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत तथा किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, वहां हर किसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, जिनमें राजनीतिक और नागरिक अधिकार शामिल हैं। हर कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा। संयुक्त राष्ट्र की इस प्रतिक्रिया से एक दिन पहले अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगाए जाने के ऐसे ही सवाल पर प्रतिक्रिया दी थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने विकास को मुद्दा बनाया है। मंडी लोकसभा सीट से ही बीजेपी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। कंगना ने यहां पर एक रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और राष्ट्रवादी आवाज इस चुनाव में मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। कंगना रनौत ने आगे कहा कि विकास हमारा सबसे अहम मुद्दा है और बीजेपी की जो लीडरशिप है, हमारे लीडर नरेंद्र मोदी हमें जिस तरह से गाइड करेंगे, हम उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे मंडी की जनता दिखा देगी कि हम लोगों के दिन में क्या है। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद आज परिवार की मौजूदगी में होगा पोस्टमार्टम। यूपी में धारा 144 लागू। मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया से सियासत में आया था। साल 1996 में वो चुनावी मैदान में उतरा और बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की। मुख्तार मऊ से 5 बार विधायक रहा। कई चुनाव तो उसने जेल में रहते हुए लड़े और जीते। हत्या, लूट और अपहरण जैसे 60 से ज्यादा संगीन केस उसके खिलाफ दर्ज थे। गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार को बांदा में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। आज परिवार की मौजूदगी में मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम होगा। बेटे उमर ने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। ये थी आज की प्रमुख खबरें।